जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। बहुत सारी अच्छे अच्छे साइन दिख रहे हैं नेचर में, प्रकृति में, मंदिर में, दिए में। उसी पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि ये सारे साइन आप लोगों के लिए हैं जो भी मेरी सोल फैमिली है। जिससे लग रहा है कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया हो मार्ग दिखाने के लिए। जो भी इस जर्नी में हैं उन सब को भगवान श्री कृष्ण की तरफ से, राधा रानी जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। महादेव आदि शक्ति की तरफ से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। आप सबका बहुत जल्दी रियूनियन कंप्लीट हो। परसों 2-3 दिन पहले फुल मून के 1-2 दिन की बात की वीडियो है। बाहर मेरे घर के ही बाहर जो गार्डन है, मैं उसमें चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैं उसका वीडियो बना रही थी। आप लोग, अब मैंने वो फ़ोटो आज कम्युनिटी में पोस्ट भी किया है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी स्पष्ट आकार उसमें उभर कर आया है। 2 वृक्ष हैं, दोनों वृक्षों की जो डालियां हैं उन डालियों से वो आकार बनकर आया है। और एक शरीर में जहाँ हमारा हार्ट होता है, मन होता है, वहीं पर वह चंद्रमा जो कि हमारे मन के देवता माने जाते हैं, उनका वह स्वरूप आया है। इतना सुंदर ये साइन है हमारी जर्नी के लिए, हमारे पूरे जीवन के लिए, हमारी सोल के लिए कि मैं क्या ही बोलूं। भगवान श्री कृष्ण की मेरे ही घर के बाहर इतनी सुंदर चंद्रमा की रोशनी से वह आकार उभर कर आए हैं। 2 वृक्षों का जैसे मिलन हो रहा है, उस मिलन में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी आकार बांसुरी लेकर खड़े हुए हैं। और जहाँ पर उनका मन है वहीं पर वह चंद्रमा है। आप सबको भगवान कृष्ण की ये जो साइन दिख रहे हैं, ये सोल मर्जिंग का साइन है। और इससे जो भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और जो भी फुल अवेकन हो चुके हैं या फिर जो स्पिरिचुअल वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनका बहुत जल्दी इस 3D लाइफ में रियूनियन वो अचीव कर सकते हैं। उनका हारमोनियस रियूनियन, उनका परमानेंट रियूनियन, शादी का भी मुझे यहाँ पे चांस दिख रहा है। आज सुबह का साइन मैं बता रही हूँ। पूजा करने के बाद जो आरती का दीपक रहता है उसमें वैसे तो हमेशा फूल बनते हैं, कभी 1, कभी 2, कभी 3 भी फूल बनते हैं। पर आज मैंने एक देखा है जो कि आरती करने के बाद थोड़ी समय बाद अचानक से मैं जब उस रूम में गई तो इतना बड़ा फूल बना था और वो भी पूरे हार्ट शेप में, और 2 हार्ट बने थे। और ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन का हाथ हो और वो उसे अपने हाथों में लिए हों। आप उसे स्पष्ट देख सकते हो। जो सामने का हार्ट है उसमें थोड़ा ब्लैक डॉट भी है और पीछे के हार्ट में तो पूरा रेड था। उसे मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि उसके लिए मंदिर के उस तरफ जाते जो कि पॉसिबल नहीं था। बहुत ही स्पष्ट उसमें सोल मर्जिंग का साइन, दोनों हार्ट जैसे एक दूसरे में समा रहे हैं। और चारों तरफ से ये जो लौ है दीपक की, ये जैसे डिवाइन का हाथ हो और अपने हाथ में कोई चीज़ जैसे प्रोटेक्शन के लिए लेता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, किसी कीमती चीज़ को, किसी प्रीशियस चीज़ को। आप देखोगे वैसे उन्होंने उसको जैसे संभाल के रखा हो। जब 5D में सोल मर्जिंग होती है तभी जाकर के 3D में सोल मर्ज होता है, तभी जाके 3D में परमानेंट हारमोनियस रियूनियन होता है या फिर मैरिज होती है। उसके पहले हमारी सोल को 5D में शिफ्ट होना पड़ता है। और 5D में शिफ्ट होने के लिए हमें इनर वर्क करना होता है और इनर वर्क करके हम स्पिरिचुअल बनते हैं। ये जो सोल की भाषा है, सोल की जो लैंग्वेज है, ये जो स्पिरिचुअल बॉडी का लैंग्वेज है, इसको हम समझते हैं। हमारा 3rd आई चक्र ओपन होता है, हमारा 6th सेंस बढ़ता है। हम ये एक दुनिया, अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई रहस्यमय दुनिया की यात्रा पे निकल पड़े हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते और उसका हमें नॉलेज होता है। इस समय बहुत सारे कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन हो रहे हैं। और ये जो साल चल रहा है 2024 का, इसमें भी इसका एक ऐसा नंबर आया है कि बहुत सारे कलेक्टिव में रियूनियन हो रहे हैं। और इसीलिए इतने बड़े बड़े ये साइन दिख भी रहे हैं। मैं जैसे इस
जर्नी में जो भी हैं उनके लिए गाइड कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे साइन भगवान दिखा रहे हैं और ये सारे साइन मैं आप लोगों के लिए ही मानती हूँ और अपने लिए भी ब्लेसिंग मानती हूँ कि मुझे भी ईश्वर राह दिखा रहे हैं, सही गाइड कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को सही गाइड कर सकूँ और जो कुछ भी मुझे दिख रहा है मैं आप सबको शेयर कर सकूँ, भगवान का वो ब्लेसिंग दे सकूँ। आप सब लोग अपने इनर वर्क को करते रहें, स्पिरिचुअल वर्क को करते रहें। बहुत सारी फेमिनाइन की अगर जैसे धड़कनें बढ़ी हो, हार्ट बीट बढ़ा हो, बबल फेस में जो फीलिंग होती थी वैसा वो फील कर रहे हों, उनको अचानक से उनको अपने डीएम की बहुत याद आने लगी हो, एक क्रेविंग सी उठ रही हो मिलने की, एक चाह सी उठ रही हो उनसे बातें करने की, देखने की। कभी ऐसा भी लग सकता है उन्हें कि कहीं मैं चेज़ तो नहीं कर रही हूँ, पर ये चेज़ की एनर्जी नहीं होती। जब रीयूनियन होने वाला होता है तो हमें हमारे फिज़िकल सिम्टम ऐसे ही होते हैं, नींद नहीं आना, अचानक से एक घबराहट सी मन में बने रहना, एक बेचैनी सी बने रहना कि जैसे कुछ अधूरापन सा है, जैसे कहीं कुछ छूट रहा है और एक नशा सा मन में घूमता रहता है, जैसे कोई हल्का सा भांग खा ले या किसी चीज़ का नशा होना, तो वो एक मंद मंद जैसे एक मीठा मीठा सा उस चीज़ का असर पूरे दिन, पूरे हर समय अपने दिमाग पे चलता रहता है। जैसे लगता है कि कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को आप भूल जा रहे होंगे, एक ही चीज़ को आप बार बार याद कर रहे होंगे। ऐसे एक अजीब अजीब अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आपकी रीयूनियन का टाइम बहुत बहुत नज़दीक आ गया है। आप सबको बहुत सारी बधाई। क्योंकि देखिए, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो इनर वर्क करते करते हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और हम बहुत सख्त और रूड हो जाते हैं। हम अपने पार्टनर को आने ही नहीं देते अपने पास, एक बाउंड्री सेट करके बैठ जाते हैं। वो आना भी चाहे ना तो उनकी फीलिंग को हम नहीं समझ पाते, उनकी भावनाएं क्या हमारे लिए, क्या रो रहे हैं, क्या तड़पे, हमें उस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी फेमिनाइन हो जाती हैं। पर जैसे ही आपके पार्टनर वहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर के अवेकन हो जाते हैं, वैसे ही जैसे भगवान आपके अंदर वो जमा हुआ जो सख्त पत्थर से तोड़ करके फ्लो में, जैसे झरना बहता है ना वेग से, उस फ्लो में आपकी एनर्जी आती है। और जितना फ्लो में आप रहोगे उतनी ही अंदर की जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, कोई डार्क एनर्जी है, ये सब उसमें रिलीज हो जाती हैं, ये सब उसमें बह जाती हैं और आप बहुत ही कोमल, बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर हृदय वाले बन जाते हो, अनकंडीशनल लव में आ जाते हो। और ऐसे समय में जब दोनों की एनर्जी सेम होती है तो रीयूनियन पॉसिबल होता है। कब आप उस टाइमलाइन को पार कर जाते हो, कब आप ये कोई बोर्ड या साइन नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ से रीयूनियन स्टार्ट, ऐसा कोई मोमेंट, ऐसा कोई टाइम नहीं है। ये एक मोमेंट होता है, एक अनुभव होता है, एक डिवाइन टाइम होता है कि आप कब उसको पार कर गए। देखिए, जो चीज़ सोल से जुड़ी है ना वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम सिर्फ और सिर्फ अपने एहसास से, अपनी फीलिंग से ही उसको जीते हैं। ऐसे ही रीयूनियन का एक टाइम होता है कि कब आप उस टाइमलाइन को पार कर गए, कब आप अपने पार्टनर के साथ हाय हेलो करते हुए एक रीयूनियन के उस पथ पर चल दिए जहाँ की दुनिया की सबसे असीम खुशी प्राप्त होती है। एक आप आनंद की लहर में, खुशी की लहर में आप बहने लगते हो। कुछ समय के बाद आपको ऐसे समझ में आता है कि हमने रीयूनियन अचीव कर लिया है, क्योंकि कुछ समय तो आपको उसमें चलते चलते ही निकल जाता है कि ये कौन सा मोमेंट है, क्या यही रीयूनियन का टाइम है, क्या यही जो मैसेज कर रहे हैं। ये चलते चलते जब जिसका नहीं जा पाता तो वहीं पे फिर अचानक से सेपरेशन आ जाएगा, फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कि 7 और 8 लाइन जो स्टेज के होते हैं उसमें अप एंड डाउन चलते हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम के। 7 स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं, 8वां जो रीयूनियन का होता है उसमें कभी आगे कभी पीछे चलते हैं। पर आप जब सच में रीयूनियन अचीव कर लेते हो ना, तो वो कब आपका एक फ्लो में आप आगे निकल जाते हो, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, वो पता ही नहीं चलता। जितनी खुशी, जितनी उमंग, जितने उत्साह आपके अंदर हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर होते हैं, लेकिन वो डरे होते हैं। धीरे धीरे करके उनके अंदर का वो डर हटता है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है और सेम आपके साथ भी वही होता है।
तो इसके लिए जो भी ये साइन मुझे दिख रहे हैं, उन सबको आप क्लेम करते जाओ और जिस भी गॉड पे बिलीव करते हो, जिस भी पावर ऊर्जा को मानते हो, परम ऊर्जा को, उस परम सत्ता को, उन्हें ग्रेटिट्यूड करते जाओ। क्योंकि मुझे हर दिन, हर समय कुछ न कुछ बड़े-बड़े साइन दिख रहे हैं जो कि रियूनियन को ही दर्शाते हैं। आप सबकी जर्नी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। जो भी मुझे साइन मिलता है मैं आप लोगों से शेयर करते जाती हूँ। भगवान की, राधा कृष्णा की, महादेव शिव शक्ति की, पार्वती की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले और आप लोग अपने इस रियूनियन के टाइमलाइन को बस ऐसे ही बातों-बातों में क्रॉस कर जाओ और अपना रियूनियन अचीव करो। आप लोगों के जीवन की जितनी भी सारी कठिनाइयाँ हैं वो ख़त्म हो और बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आए। और एक चीज़ और बोलनी थी कि इसमें जो डार्क दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 हार्ट दिख रहे हैं। एक तो पूरी तरह से रेड है जो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा जो नहीं जा सकते। पर जो सामने का हार्ट दिख रहा है उसमें जो डार्क दिख रहा है, तो ये देखिए ये नेगेटिव या फिर कोई डेविल एनर्जी का ही साइन होता है, जो कि आप लोगों के इस रियूनियन में, आप लोगों के मिलन में कहीं न कहीं से ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है कि आपके आस-पास या फिर आपके पार्टनर के आस-पास ऐसी एनर्जी है, जो उन्हें मैनिपुलेटिंग कर रही है, आपके आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा सोचती है कि आप उनके मन से, उनके दिल से आप निकल जाओ। पूरी ख़्यालों से आप निकल जाओ, पर ये सिर्फ़ उसकी सोच है, ऐसा हो नहीं पाता, पर कुछ समय के लिए उसका असर रहता है। तो अभी तो आप लोग इतना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ जाते होंगे कि कैसी आपकी खुद की एनर्जी वर्क कर रही है, तो वो भी उससे भी समझ में आता है कि आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है। जब आपके अंदर थोड़ी-सी थकान, चिड़चिड़ापन, झल्लाहट और अनायासी गुस्सा आ जाना, ऐसी एनर्जी है तो बॉडी में पेन होना, तो समझ लीजिए कि वो डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर भी है, जिसका असर आपको भी आ रहा है। और नहीं तो अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, पूरी तरह से फुल अवेकन हैं, तो आपके अंदर बहुत ही फ्लो वाली एनर्जी रहेगी, बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी-हैप्पी फ़ील करेंगे और बबल फेस वाली फीलिंग रहेगी। तो समझ लीजिए आप पूरी तरह से रियूनियन के स्टेज पर हैं। कभी भी आप उसे अचीव कर सकते हैं। और ये जो डार्क एनर्जी आई है, जिनसे भी रेज़ोनेट हो तो आप वो अपना इनर वर्क प्लस स्पिरिचुअल वर्क, मंत्रा चैंटिंग करते रहें, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो। और ये देखिए जो भी साइन दिख रहा है मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, चाहे वो उसमें डार्क दिख रहा है, चाहे उसमें रेड दिख रहा है, बहुत पैशन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है उन्हें। ये सारी चीज़ें पूरी तरह आप लोगों के रियूनियन की तरफ ही इंडिकेट करती हैं, उन्हीं का साइन देती हैं। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं सिर्फ़ शब्दों में नहीं बता सकती। आप सबको भगवान कृष्णा की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, बहुत सारी लोगों का रियूनियन अचीव हो। जय श्री कृष्णा।